आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 खेल और खेल कूद। हिंदी में खेल शब्द का जितना व्यापक अर्थ है उतना शायद और किसी शब्द का नहीं है। मजाक करना भी खेल है। हम लोगों से कहते हैं सच्ची बात बताओ, खेल मत करो। चालाकी भी खेल है। इसी अर्थ में चालाक आदमी खिलाड़ी है। खेल बहुत तरह के होते हैं। खेलों की बात करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि खेल और खेल कूद में क्या अंतर है। खेल शब्द का प्रयोग हम अंग्रेजी के शब्द गेम के अर्थ में करते हैं, जिसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि शामिल हैं। इन खेलों में आमतौर पर दो टीमें होती हैं। दूसरी टीम से बेहतर उपलब्धि प्राप्त करना हर टीम का लक्ष्य होता है। इस तरह प्रतियोगिता की भावना खेलों का मूल आधार है। टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल टीम के खेल हैं, फिर भी इन्हें दो अकेले व्यक्ति भी खेल सकते हैं। यहाँ भी प्रतियोगिता की भावना काम करती है। जो जल्दी लक्ष्य तक पहुँचता है वह जीतता है और दूसरा व्यक्ति हारता है। दो बराबर के खिलाड़ी हों या दो बराबर की टीम हो, उनमें से एक ही जीत सकता है और दूसरे को हारना पड़ता है। लेकिन हमेशा एक की ही जीत नहीं होती। हर टीम की कभी जीत होती है तो कभी हार। इस कारण जीतने वाले को घमंड नहीं करना चाहिए, ना हारने वाले को हिम्मत हारनी चाहिए। इसी को हम खेल भावना कहते हैं। खेल भावना हमें यह सिखाती है कि हारने पर भी हम दुखी ना हों, बल्कि ये सोचें कि मेहनत करें तो अगली बार अवश्य जीतेंगे। खेल भावना का यह भी तात्पर्य है कि खेलना ही हमारा कर्तव्य है और हमें हार जीत की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं जीतने वाला हूँ। छोटी छोटी हार से हमें कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब हम खेल कूद शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे। इस शब्द का अंग्रेजी पर्याय है स्पोर्ट्स। खेल कूद ज़्यादातर व्यक्तिगत है, लेकिन इनमें भी दो टीमें बनती हैं। दौड़ की बात करें, 100 मीटर की दौड़ हो या 1 मील की, कई लोग दौड़ते हैं और जो सबसे पहले पूरी दूरी तय करता है वह विजेता माना जाता है। लेकिन रिले दौड़ में 4 लोगों की टीम बनती है और जीत टीम की मानी जाती है। खेल कूद में विविध प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। ये प्रतियोगिताएं पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग हैं। ये हैं दौड़, कूद, तैराकी, फेंक और बल परीक्षा के खेल। दौड़ दौड़ 100 मीटर की भी हो सकती है और 26 मील की मैराथन रेस और 26 मील की मैराथन रेस। कभी कूद में लंबी कूद, ऊंची कूद, लकड़ी कूद आदि शामिल हैं। तैराकी में तैरने और पानी में कूद लगाने की कई प्रतियोगिताएं शामिल हैं। चक्का, गोला या भाला दूर तक फेंकना फेंक की प्रतियोगिताएं हैं। बात परीक्षा की प्रतियोगिताओं में है। मुक्केबाजी, कुश्ती, वजन उठाना आदि प्रमुख हैं। आजकल इन प्रतियोगिताओं में जिम्नास्टिक्स नामक खेल भी जुड़ गए हैं। जिम्नास्टिक्स में प्रतियोगिता उसी प्रकार के करतब दिखाता है जैसे सर्कस में दिखाया जाता है। ये खेल विविध स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। स्कूल में छोटे बच्चों के लिए हर साल खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। सालाना प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। स्कूलों में पुरस्कार जीतने वाले बच्चे बड़े होकर राज्य की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। सभी राज्यों में पुरस्कार जीतने वाले प्रतियोगी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। देश के सबसे अच्छे प्रतियोगी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इस तरह हर खिलाड़ी को खेलने और जीतने का एक मौका कहीं ना कहीं मिलता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यालय का टेबल टेनिस का चैंपियन बन सकता है, तो कोई अपने परिवार का शतरंज का सबसे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। इस कारण हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तभी खेलेंगे जब ओलंपिक के चैंपियन बन जाएंगे। खेल देखें या खेलें, दोनों स्थितियों में हम आनंदित होते हैं। बच्चे मनोरंजन के लिए कई तरह के खेल खेलते हैं। घर के बाहर गिल्ली डंडा, खो खो आदि खेल हैं। घर के अंदर बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, मोनोपोली आदि खेल खेलते हैं। घर के खेल दिमागी खेल कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमारी सोचने की शक्ति का विकास होता है। इन खेलों में कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं और कई विकल्प आते हैं और हम सोचकर रास्ता निकालते हैं। इसी तरह हम जिंदगी में भी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ध्यान रखने की बात है
कि घर के खेल मनोरंजन आदि दिमागी विकास के लिए भले अच्छे हों, ये बाहर के खेलों का स्थान नहीं ले सकते। बड़ों के लिए पचासों बाहर के खेल हैं। इन खेलों के देश या संसार के सबसे अच्छे विजेता के लिए कई पुरस्कार भी हैं। जो सबसे अच्छा खिलाड़ी हो या सबसे अच्छी टीम हो, उसे कप दिया जाता है। किसी भी खेल में वर्ल्ड कप सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। खेल से देखने वालों का भी मनोरंजन होता है। वे खेल देखने के लिए पैसा देकर टिकट लेते हैं। यह पैसा खेलने वालों को भी मिलता है। इस तरह कुछ लोगों के लिए खेल पेशे के समान है। बच्चे बाजार में जाते हैं तो दुकान से खिलौने खरीद कर लाते हैं। खिलौने बनाने वालों और बेचने वालों के लिए यह व्यवसाय है। आपको मालूम होगा कि आज सारे संसार में करोड़ों लोग सुडोकू नामक खेल खेलते हैं। सारे अखबारों में सुडोकू का खेल रोज छपता है। दुनिया में सुडोकू की लाखों किताबें बिकती हैं। इसी तरह कुछ साल पहले क्यूब नामक खेल सारे संसार में मशहूर हुआ था। करोड़ों लोगों ने क्यूब खरीदा और क्यूब पर किताबें खरीदी। अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह हर देश में लाखों लोगों ने लाभ कमाया होगा। खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, इसमें शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों के लिए खेलों और खेलकूद का समय होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतने ही खेल भी आवश्यक हैं। शिक्षा से दिमाग का विकास होता है और खेलों से शरीर का। अंग्रेजी की एक कहावत है, सिर्फ पढ़ाई और खेल नहीं तो जैक सुस्त बन जाता है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल अ बॉय। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ज्ञान की भी कोई फायदा नहीं है। बीमार आदमी का किसी काम में मन नहीं लगता। इस कहावत को हम उल्टे तो भी अर्थ यही होगा, सिर्फ खेल और पढ़ाई नहीं तो जैक बेकार बन जाता है। खेल ही नहीं, व्यायाम भी शरीर के लिए आवश्यक है। व्यायामशाला जिम में लोग उपकरणों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। स्कूल के मैदान में बच्चे कसरत कर सकते हैं। अगर यह सब न कर सकें तो साइकिल चलाना या कदमों से 30-40 मिनट चलना आदि भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो लोग किसी भी तरह का खेल नहीं खेलते या व्यायाम नहीं करते, उन्हें बहुत सारी बीमारियां आ घेरती हैं। मोटापा, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी आदि से ज़िंदगी भर परेशान होने से अच्छा है कि हम मज़े से खेलें। जिन लोगों को कसरत करना अच्छा नहीं लगता, वे खेल खेल में कसरत कर सकते हैं। एरोबिक्स में बच्चे या बड़े लोग गाने के साथ नृत्य की तरह मिलकर व्यायाम करते हैं। इसमें उन्हें व्यायाम का फ़ायदा भी मिलता है और खेल की तरह आनंद भी। आजकल पूरे विश्व में योग के अभ्यास और योग के आसनों का बहुत प्रचलन है। योग खेल कूद की तरह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एरोबिक्स की तरह इसमें आनंद है और प्राणायाम मन को शांति देते हैं। इसी कारण योग के अभ्यास की लोकप्रियता बढ़ रही है।